हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर ईशा वाशने और आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन में नीड एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। फिजिकल एजुकेशन का क्या महत्व है और उसकी क्या आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का ज्ञान। शारीरिक शिक्षा में बालक स्वास्थ्य से संबंधित उन सभी रोगों तथा उनके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी अनेक रोग, छूत के रोग आदि के विषय में बालकों को जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे वे उन रोगों के कारणों से अवगत होकर इन्हें रोकने में सहायक बन सकते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ प्लेजर टाइम, अवकाशकालीन समय का सदुपयोग। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत बालक अपने अवकाशकालीन समय में महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाएं तथा मनोरंजन क्रियाओं में व्यस्त रहकर इन समय का सदुपयोग कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस, शारीरिक योग्यताएं। शारीरिक शिक्षा अभ्यास तथा शरीर के विषय में ज्ञान के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने में अत्यधिक सहयोग प्रदान करती है। निरंतर अभ्यास करने से हमारी क्षमता, स्वास्थ्य, रहने की इच्छा तथा रूप में आदि में सुधार आता है। फोर्थ, कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण। समूह के साथ प्रयास, टीम के साथ वफादारी तथा संघर्ष करना आदि शारीरिक शिक्षा में खेल के अंतर्गत सिखाया जाता है। इनसे व्यक्ति के नैतिक चरित्र का विकास, महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मोटर क्वालिटी, गत्यात्मक गुणवत्ता का विकास। जब विद्यार्थी विभिन्न शारीरिक क्रियाओं से भाग लेते हैं और उनकी गत्यात्मक गुणवत्ता जैसे शक्ति, गति, क्षमता, तालमेल आदि का विकास भी होता है, जिससे उन्हें विभिन्न खेलों में सफलतापूर्वक भाग लेने में सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन डेवलपिंग ह्यूमन रिलेशन, मानवीय संबंध विकसित करने में सहायक। शारीरिक गतिविधियां बालकों में आपसी संबंधों को विकसित करने तथा उन्हें बनाए रखने में सहायक होती है। जब विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं और उनमें विभिन्न सामाजिक योग्यताएं जैसे सहानुभूति, सहयोग, समझ, वफादारी आदि जैसी भावनाएं विकसित करते हैं। नेक्स्ट आता है इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। जब विद्यार्थी अनेक शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तब उनका भावनात्मक विकास भी होता है। प्रेम, उत्तेजना, चिंता, द्वेष, दबाव आदि का शारीरिक क्रिया के दौरान उत्तम उद्दीपन होता है। हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखने में सहायक। जब विद्यार्थी खेलों में भाग लेते हैं तब उन्हें शिक्षक तथा प्रशिक्षक द्वारा बताए गए खेल के नियमों का सम्मान पूर्वक पालन करते हैं। वे अपने खेल में नियमित रहते हैं और विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों पर उपस्थित रहते हैं और इन सबसे उनके जीवन में अनुशासन, प्रियता का भाव पैदा होता है। नेक्स्ट, कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास। शारीरिक क्रियाएं तथा खेल खिलाड़ियों के सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन गतिविधियों द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज, परंपराओं तथा जीवन शैलियों को समझते हैं, जिससे सांस्कृतिक विकास होता है। लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व के गुण, स्वयं नियंत्रण, बुद्धिमत्ता, वफादारी, ईमानदारी, समर्पण तथा संसाधन पूर्ण होना आदि एक अच्छे नेता के गुण हैं। खेल के मैदान तथा खेल की विभिन्न स्थितियां विद्यार्थियों में ऐसे गुण पैदा करने में अवसर प्रदान करती है, जिस कारण खेल के मैदान चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला की भांति कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। भारत में जहां विभिन्न जाति, वर्ण, धर्म, भाषाओं आदि के लोग एक साथ रहते हैं, शारीरिक क्रियाओं बालकों को विभिन्न प्रशिक्षण शिविर तथा प्रतियोगियों के विभिन्न स्तरों पर इकाई और साथ रहने का अवसर प्रदान करते हैं। मेंटल रिलैक्सेशन, मानसिक आराम, योग, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, मनोरंजनात्मक क्रियाएं, खेल आदि क्रियाओं से आधुनिक जीवन शैली के कारण उत्पन्न हमारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं तथा इनसे मानसिक विश्राम भी प्राप्त होता है। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल, सकारात्मक जीवन शैली का विकास। यदि विद्यार्थी स्वयं को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उन्हें धूम्रपान, शराब, तंबाकू तथा नशीली दवाओं आदि से बचना चाहिए। इन चीजों से अनेक जीवन में स्वास्थ्य से संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए शारीरिक
शारीरिक शिक्षा बालकों को सकारात्मक जीवन शैली विकसित सहायता करती है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशंस एंड क्रिएटिविटी, अभिव्यक्ति तथा रचनात्मक। शारीरिक शिक्षा के द्वारा बालक अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति तथा क्रियाओं संबंधी नवीनतम पद्धति का सृजन करके अभिव्यक्ति और रचनात्मक को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट, सिटीजनशिप क्वालिटी, नागरिकता की योग्यता, नागरिकता के गुण भी कह सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के द्वारा अच्छे नागरिक के गुण विकसित किए जाते हैं, जैसे नियमों का पालन करना, खेल भावना, स्वच्छ जीवन यापन, दूसरों का सम्मान, राष्ट्र प्रेम आदि। डेवलपमेंट ऑफ ऑलराउंड पर्सनैलिटी, सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास। जब विद्यार्थी खेल क्रियाओं में भाग लेते हैं तब उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास भी होता है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय समझ। शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति राष्ट्रीय सीमाओं में ऊपर उठता है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों द्वारा विभिन्न देशों के खिलाड़ियों के आपस में साथ रहने पर अवसर प्राप्त होता है तथा वे एक दूसरे के अधिक नजदीक आ जाते हैं, जिनमें विश्व भातृ भाव और मैत्री, शांति की सद्भावना का भावना का सहयोग प्राप्त होता है। इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक वैल्यू। विश्व में शारीरिक शिक्षा तथा खेल सर्वाधिक आकर्षण व्यवसाय बन गया है। इससे व्यवसाय के अवसर तथा विभिन्न संस्थाओं में व्यक्तिगत स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले है हेल्थ एजुकेशन। स्कोप में बात करते हैं तो स्कूल कॉलेज में स्वास्थ्य शिक्षा को शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया जाता है, जिसमें स्वस्थ जीवन, स्वास्थ्य संबंधी सूचना, व्यक्तिगत स्वच्छता, सामुदायिक स्वास्थ्य, संक्रामक तथा गैर संक्रामक रोग जो हैं वो आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स, खेल। शारीरिक शिक्षा के एक अंग में विभिन्न प्रकार के खेलों से अवगत होते हैं। वे फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो आदि के विषय में सीखते हैं। करेक्टिव एक्सरसाइज, संशोधनात्मक क्रियाएं। इनसे तात्पर्य शारीरिक कुरूपताओं को दूर करने तथा आसन संबंधी अशुद्धियों दूर करने से है, जैसे चपटी पीठ, चपटे पैर, झुके हुए कंधे आदि। कई बार ये समस्या मांसपेशी प्रणाली के असंतुलन के कारण भी हो जाती हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटी, मनोरंजन क्रियाएं। ये क्रियाएं बालकों के द्वारा शारीरिक शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में सिखाई जाती हैं। बालक इन क्रियाओं को खाली समय में सीखते हैं और इनमें भाग लेते हैं। इनमें कुछ तरीके के शामिल होते हैं, जैसे शतरंज, कैरम, शिविर के दौरान शिकार, छोटी खेलें, मछली पकड़ना इत्यादि। सेल्फ डिफेंस एक्टिविटी, आत्मरक्षक क्रियाएं। शारीरिक शिक्षा में भी क्रियाएं भी शामिल की जाती है जो बालक की आत्मरक्षा करने में सहायक होती हैं। इस कार्यक्रम में बालक जूडो, कराटे, कुंफू, कुश्ती आदि सीखते हैं। नेक्स्ट, रिदमिक एंड एरोबिक, तालबद्ध एरोबिक गतिविधियां। ये क्रियाएं शारीरिक संतुलन विकास करने में व उनके साथ सहायता बनाए रखने में सहयोग करती हैं, जैसे दौड़ना, चलना, चढ़ना, जिम्नास्टिक के अंग आदि होते हैं। योगा एक्टिविटीज, योगा क्रियाएं, आसन, प्राणायाम क्रियाएं, नीति आदि शारीरिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अभिन्न अंग हैं। आपने अभी तक पढ़ा नीड एंड इम्पोर्टेंस एंड स्कोप के बारे में फिजिकल एजुकेशन के। इसमें हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल